छात्रों, लॉर्ड मैकाले के विवरण पत्र के पश्चात आज हम आप लोगों को अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत या थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन या छनाई का सिद्धांत हम कहते हैं। ऐसा सिद्धांत लॉर्ड मैकाले ने दिया। वो अंग्रेजी शिक्षा, आपको पता है कि लॉर्ड मैकाले को ही अंग्रेजी शिक्षा लाने का श्रेय दिया जाता है। लॉर्ड मैकाले ने कहा कि सभी को शिक्षित करने के बजाय यदि हम केवल उच्च वर्ग को शिक्षित करते हैं, यानी उच्च वर्ग को अंग्रेजी शिक्षा का ज्ञान देते हैं, तो वो शिक्षा जो है धीरे धीरे छन के स्वयं ही नीचे जन साधारण तक पहुंच जाएगी। उन्होंने क्या कहा? यदि हम उच्च वर्ग को अंग्रेजी शिक्षा देते हैं, उच्च शिक्षा अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करते हैं, तो वो शिक्षा स्वयं निम्न वर्ग में छन छन कर पहुंच जाएगी। निम्न वर्ग में पहुंच जाएगी। वो कैसे सीखेंगे? निम्न वर्ग के लोग वो उच्च वर्ग को देखकर सीखेंगे, उनके संपर्क में आके सीखेंगे। तो सभी को शिक्षित करने के बजाय कुछ लोगों को शिक्षित किया जाए, अच्छे से कुछ लोगों को शिक्षित किया जाए, और फिर वही शिक्षा धीरे धीरे निम्न वर्ग के लोग देखकर या उनके संपर्क में आकर के स्वयं ही सीख लेंगे। तो क्या होगा? सभी को शिक्षित करने का खर्च बच जाएगा। इस तरह से उन्होंने एक प्लान दिया जो कि अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत या थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन या छनाई के सिद्धांत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वो चाहते थे कि अंग्रेजी की शिक्षा जो है उच्च वर्ग इससे शिक्षित हो। इससे क्या होगा? उन्हें राज्य में कर्मचारियों की कमी नहीं होगी, राज्य के कर्मचारी उन्हें मिलते रहेंगे। और दूसरी बात कही उन्होंने, पाश्चात्य सभ्यता। उन्होंने कहा उच्च वर्ग को शिक्षित करके उन्हें पाश्चात्य सभ्यता में रंग दिया जाए, तो धीरे धीरे निम्न वर्ग भी उसी सभ्यता को देखकर सीखना शुरू कर देगा। तीसरी चीज उन्होंने धनराशि की बात भी आई थी कि धनराशि जो है पूरे जनसाधारण की शिक्षा में खर्च करने का कोई मतलब नहीं है, बल्कि कुछ धनराशि अच्छे ढंग से उच्च वर्ग में खर्चा करो, ताकि उच्च वर्ग के लोग शिक्षित होकर कर्मचारी का कार्य करेंगे और पाश्चात्य सभ्यता में रंग जाएंगे, और फिर निम्न वर्ग के लोग उसी को देखकर धीरे धीरे उनके संपर्क में आकर वो भी अंग्रेजी शिक्षा का ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। तो ये था अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत जो कि लॉर्ड मैकाले ने दिया था। ये उनकी विचारधारा थी कि ऐसा यहाँ पर किया जा सकता है। दूसरी तो ये जो सिद्धांत आया उसकी आलोचना भी हुई, वो पूरी तरह से सक्सेस नहीं हुआ। आलोचना में युवा की मृत तृष्णा बनी रही कि सभी जनसाधारण शिक्षित हो जाएंगे, ये हो नहीं पाया इस तरह से। दूसरी चीज, जो उच्च वर्ग के लोग थे अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करके वो निम्न वर्ग के लोगों के संपर्क में नहीं आना चाहते थे, तो दोनों के बीच एक गहरी खाई बन गई, एक घृणा की गहरी खाई बन गई। उन्हें लगता था, जो लोग अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर चुके थे उन्हें लगता था कि मैं तो बहुत विद्वान हूँ और ये लोग अनपढ़ हैं, तो इस तरह से दोनों के बीच एक गहरी खाई बन गई। आर्थिक उन्नति भी हुई, जैसे उच्च वर्ग के लोग जो थे, जो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर चुके थे, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती चली गई, और दूसरी तरफ जो जिन्हें ये अंग्रेजी शिक्षा नहीं प्राप्त हुई थी और कम शिक्षित थे, पढ़े लिखे नहीं थे, वो उनकी आर्थिक उन्नति में बाधा पड़ गई। तो इस तरह से ये सिद्धांत जो है लाया तो गया, लेकिन ये पूरी तरह से सक्सेस नहीं हो पाया। उस समय तो ये लागू हुआ था, लेकिन बाद में धीरे धीरे इससे तमाम विसंगतियां शुरू हो गई थी।
तो ये अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत लॉर्ड मैकाले के उसमें ही आया। और अब हम आपको इसके बाद लॉर्ड ऑकलैंड के बारे में भी बताएंगे। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के जाने के बाद लॉर्ड ऑकलैंड गवर्नर जनरल बन के भारत आए। और आप लोगों को याद दिला दें कि प्राच्य पाश्चात्य विवाद को लॉर्ड मैकाले ने सुलझाया था। और आपसे मैंने ये भी कहा था कि ये विवाद पूरी तरह से सुलझ नहीं पाया था। उस समय तो प्राच्यवादी चुप हो गए थे, लेकिन जैसे ही लॉर्ड ऑकलैंड भारत गवर्नर जनरल बनकर आए तो ये विवाद फिर से उठाने लगा। और प्राच्यवादियों ने उनके सामने ये बात रखी कि ये जो है हमारे साथ गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लॉर्ड मैकाले ने 4 वर्ष तक स्थिति को समझा गंभीरता से और फिर कुछ उसमें बदलाव किए। कुछ बदलाव करके इन्होंने 31,000 रुपए की धनराशि उस 1 लाख रुपए में और जोड़ दी, जो कि प्राच्य विद्यालयों के लिए, प्राच्य साहित्य के लिए, प्राच्य विद्वानों के लिए खर्च की जानी थी। तो इन्होंने 28 नवंबर 1847 को एक विज्ञप्ति जारी करके ये चीजें जोड़ दी। इसमें पहला पॉइंट था प्राच्य विद्यालयों को पूर्ववत चलने दिया जाए, पहले की तरह जैसे वो चल रहे हैं उनको चलने दिया जाए और उनको बंद ना किया जाए। जबकि लॉर्ड मैकाले ने कहा था कि ये वो विद्यालय जो हैं बेकार हैं, उनको बंद कर दिया जाए। तो इन्होंने कहा प्राच्य विद्यालयों के पहले की तरह ही चलने दिया जाए। दूसरी चीज इन्होंने जो कही, धनराशि जो है वो पहले प्राच्य विद्यालयों पर खर्च की जाए, उसके बाद अगर बचती है तो अंग्रेजी विद्यालय खोले जाएं। और तीसरी चीज इन्होंने ये भी कही कि वहां पर पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की जाए, उन्हें छात्रवृत्ति दी जाए, जिससे इसके प्रति आकर्षण बना रहे, प्राच्य शिक्षा के प्रति। और लास्ट पॉइंट दिया जो इन्होंने, प्राच्य पुस्तकों का मुद्रण और प्रकाशन जारी रखा जाए, उसको बंद ना किया जाए। तो इस तरह से इतने वर्षों से चला आ रहा प्राच्य पाश्चात्य विवाद भी निपट गया और प्राच्यवादी जो थे वो संतुष्ट हो गए। तो इस तरह से ये आपका अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत और लॉर्ड ऑकलैंड, जिसमें कि प्राच्य पाश्चात्य विवाद सुलझा दिया गया है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वुड का घोषणा पत्र के बारे में पढ़ाऊंगी।